दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 6.44 द साइड्स क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस। इस फिगर के अंदर ये ट्राइंगल पी क्यू आर आपको दिया हुआ है, ये जो क्यू आर साइड है इसको एस तक बढ़ा दिया। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, और जो बाइसेक्टर्स हैं पी क्यू आर का बाइसेक्टर और पी आर एस का बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर ये है, इस एंगल का बाइसेक्टर ये है, और ये दोनों के दोनों आपके टी पे मिल गए। देन प्रूव दैट, तो आपको प्रूव करना है एंगल क्यू टी आर ये वाला एंगल इज हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर इस वाले एंगल के। यानी सिंपल भाषा में अगर कहें तो इस फिगर के अकॉर्डिंग ये जो आपका एंगल टी है ये आपको प्रूफ करना है पी के हाफ का। ये मैंने गिवन लिख दिया है, टू प्रूव लिख दिया है। फिगर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिंपल जो है ना टी और पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग एंगल्स हैं। तो आपको जो टी है ये पी का हाफ प्रूफ करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समझिए कि इस चैप्टर में से यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा बार आता है। तो इस क्वेश्चन की जो स्ट्रेटेजी होगी करने की वो ये होगी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको अपना एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगानी है। देखिए एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब कोई ट्राइंगल होता है उसकी एक साइड को बढ़ा देते हैं तो ये जो बाहर का एंगल होता है इसे हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ये आपका बराबर होता है अंदर के अपोजिट जो दो एंगल्स हैं उनके बराबर। फॉर एग्जांपल ये ए और बी है ना, इसको छोड़ देंगे इसके साथ वाले को, तो जो सामने वाले दो हैं ये मिलके इस बाहर वाले के बराबर हो जाते हैं एक्सटीरियर एंगल। इसका इसके अंदर यूज करना है। नंबर 1 बात ये। दूसरी बात ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको बारी बारी से दो ट्राइंगल लेने हैं। एक बार तो आपको पी क्यू आर लेना है, पी क्यू आर लेकर आपको टी आर एस की वैल्यू निकालनी है, और फिर आपको अपना ये पतला वाला ट्राइंगल लेना है टी क्यू आर, और फिर वहां से भी टी आर एस की वैल्यू निकालनी है। जब दोनों टी आर एस की वैल्यू निकाल लेंगे फिर आप उन वैल्यूज को इक्वेट कर देंगे, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमको लेना है ये अपना जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ये पी क्यू आर। तो सॉल्यूशन इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर के अंदर क्यू आर साइड को आगे तक एक्सटेंड कर दिया तो आपका बाहर का जो एंगल है ये वाला पी आर एस, एंगल पी आर एस बराबर हो जाएगा इस ट्राइंगल के अंदर के दो अपोजिट एंगल के बराबर। यहां बताया ना मैंने अभी भी। तो इसके साथ वाले को छोड़ दें तो अंदर के अपोजिट दो एंगल कौन से हैं? एक तो है आपका एंगल P और एक है आपका एंगल Q। ये सारा का सारा तो एंगल P प्लस एंगल Q के बराबर है आपका ये बाहर का एंगल PRS। अच्छा, इसके बाद आपको अपनी तरफ से दोनों साइड हाफ से डिवाइड करना है। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, मतलब कि अपनी इक्वेशन को आपको हाफ करना है। तो इसको हाफ किया तो हाफ एंगल पी आर एस हो गया, और इनको भी जब हाफ करेंगे तो बारी बारी से ये भी हाफ हो जाएंगे इस तरह से। अच्छा, अब पी आर एस जो है, पी आर एस का जो बाइसेक्टर है वो है आपका आर टी। तो मैं हाफ ऑफ पी आर एस को पी आर टी भी लिख सकता हूं और टी आर एस भी लिख सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन में मेरे को टी आर एस लेना है। मैंने बताया ना आपको शुरू में कि इस क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी ही ये रहेगी कि आपको टी आर एस की वैल्यू निकालनी है बारी बारी से दोनों ट्राइंगल को लेके। तो लिखने को मैं पी आर एस का जो हाफ है वो मैं पी आर टी लिख सकता हूं, लेकिन मुझे वो नहीं लेना, मुझे टी आर एस लेना है। तो इसको मैं एंगल टी आर एस लिख सकता हूं, क्योंकि पी आर एस का हाफ टी आर एस है, ये बाइसेक्टर है। यहां पे ये जो हाफ ऑफ पी है इसका तो कुछ कर नहीं सकते, ये अकेला एंगल है, इसको आप ऐसे ही लिखिए हाफ ऑफ पी।
लेकिन एंगल क्यू ये पूरा है ना आपका, ट्राइंगल के लिए तो ये पूरा है। अब एंगल क्यू का हाफ, आप दो एंगल लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं पी क्यू टी, ये भी लिख सकते हैं, और आप टी क्यू आर भी लिख सकते हैं, ये वाला, इतना वाला। लेकिन इसके अंदर आप लिखेंगे टी क्यू आर। टी क्यू आर ही क्यों लिखेंगे ये भी मैं बता दूं, क्योंकि जो आपका ये पतला वाला ट्राइंगल है ना, इसके अंदर आपको फिर से ये एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगानी है। तो आप यहाँ पे वही एंगल लें जो आपके पतले वाले ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, तो आप लेंगे टी क्यू आर। तो हाफ ऑफ क्यू को आप टी क्यू आर लिखें, ये चीज, और इसे नंबर देंगे आप 1। तो इसमें देखा आपने कि पहला ट्राइंगल लेके पी क्यू आर को लेके आपने टी आर एस की वैल्यू निकाल दी। अब यही काम सेम टू सेम आप अपना ये वाला ट्राइंगल लेके करेंगे टी क्यू आर। तो अब लिखेंगे इन ट्राइंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर के अंदर एक्सटीरियर एंगल जो है आपका वो है आपका सिर्फ टी आर एस। तो यहां तो डायरेक्ट एंगल टी आर एस आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर, इस एंगल के अंदर आपका जो एक्सटीरियर एंगल है वो टी आर एस है। तो अब टी आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी आर एस की वैल्यू हो जाएगी इसके अपोजिट दो एंगल का सम, यानी कि एक तो टी क्यू आर ये वाला। अब मैं यहाँ पे क्यू नहीं लिखूंगा, वैसे लिख भी सकता हूं मैं क्यू, लेकिन यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं तो क्यों ना पूरा ही लिख लेते हैं टी क्यू आर। एक तो ये वाला एंगल प्लस और एक ये वाला एंगल, इसे मैं सिंपल टी लिख लेता हूं, एंगल टी। अब देखें आप, टी आर एस आपका ये भी है और टी आर एस आपका ये भी है। यहां कुछ नहीं करना आपको, बस इसका नंबर 2 डाल देना है। अब आपको अपनी नंबर 1 और नंबर 2 को इक्वेट करना है, क्योंकि ये भी टी आर एस की वैल्यू है राइट साइड में और ये भी टी आर एस की वैल्यू है राइट साइड में। तो हम इन दोनों वैल्यूज को जो राइट साइड में है बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर ही तो हैं, ये टी आर एस के बराबर है दोनों। तो देयरफॉर ऐसे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फर्स्ट में आपका हाफ एंगल पी प्लस एंगल टी क्यू आर, सेकेंड में है आपका एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी। अब दोनों तरफ आपको कोई एक चीज सेम दिख रही होगी, टी क्यू आर। तो जब बीच में बराबर होता है और दोनों तरफ कोई सेम चीज होती है तो वो कट जाती है आपस में, कट गई। यहां क्या बचा आपका, हाफ ऑफ एंगल पी, और यहां क्या बचा आपका, एंगल टी। अब देखिए यही आपका रिजल्ट है, यही तो आपको निकालना था। आपको ये निकालना था कि जो टी है आपका ये पी का हाफ है, ये रहा, कि एंगल टी आपका हाफ ऑफ एंगल पी है। इसको पूरी फॉर्म में आप लिख दें जैसा पूरा एंगल लिखते हैं, रिजल्ट तो आपका आ गया। तो हाफ ऑफ एंगल पी को आप क्या लिख सकते हैं, ये पी है ना, इसे आप लिख सकते हैं क्यू पी आर। तो हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू, और एंगल टी को क्या लिख सकते हैं, क्यू टी आर, जो बुक में लिखा हुआ है एंगल क्यू टी आर। और करके इसे बिल्कुल बुक की फॉर्म में लिख दीजिए, क्योंकि बुक में जो है क्यू टी आर लिखा हुआ है पहले। क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो रिजल्ट तो आपका यहीं पे आ गया था, बस ये तो आपने इनको थोड़ा इनकी फॉर्मिंग करी है। तो ये इसका आंसर है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं, आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर कितने सिंपल स्टेप्स हैं। एक बार एक ट्रायंगल लेना है, टी आर एस निकालना है, एक बार दूसरा लेना है, टी आर एस निकालना है, दोनों के इक्वेट कर देना है, यहाँ से बस रिजल्ट ही बच जाएगा आपका। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।